अरे यार रुको ना यार, अभी रुको ना। आखिर हम दोनों ही सोचे थे ना जाएंगे, अब रुको एक बार। गलती हो गई, अब क्या करोगी? हाँ तो अब गलती तो हो गई है ना, भुग दो साला को। कहाँ से आ रहे हो? मैं तो घूमने गया था। सोमरेड्डी? नहीं, यहाँ सिर्फ 7 to 8 किलोमीटर। उसके आगे जाने दे रहे हैं? नहीं, चुशुल कहीं जा देंगे। उसके आगे नहीं जाने दे रहे? नहीं, वो चुशुल के लिए वहाँ कारू होकर जाना पड़ेगा। ओ यार, मुझे भी हांडे जाना है, तभी मैं निकल रहा हूँ कारू है। कारू से जाना पड़ेगा? हाँ, यहाँ चेक पोस्ट पे रोका था? ये मैंने कंफर्म किया है, इससे भी कंफर्म किया चेक पोस्ट वाले से, और जो ले ऑफिस है ना, हाँ। डीसी ऑफिस, वहाँ से भी कंफर्म यार किया। उन्होंने परमिशन दे दिया हानले का, और हाँ, जाना चाहिए था। उन्होंने बोला है, मैंने भी परमिट लगवाया हानले का, तो उन्होंने ये बोला कि चुशुल से नहीं जान देंगे, जाओगे तो आधे रास्ते से वापस आओगे, मेरे को मत बोलना। उन्होंने परमिशन देते समय ये बोला मुझे बोला ही नहीं उन्होंने। हाँ। तो अभी मतलब आगे जाने का कोई फायदा नहीं है? नहीं, सीरियसली कोई फायदा नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा है, 2 ड्राइवर से पूछा है अभी। ये जो गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, हाँ वो ज़्यादा अच्छा रोड होगा ना? हाँ, वो नहीं, ये तो हम लोग घूमने गए थे कि लेक के बगल से हम लोग घूमने का मौका। आगे जाओगे ना बिल्कुल आप लेक के बगल से चलोगे। अच्छा। तो हम लोग जस्ट फोटो खिंचाने गए थे। अब मैं जा रहा हूँ कारू, वहाँ से जाऊँगा हांडे। कितना डिस्टेंस पड़ेगा वो? 222 के करीब है। पहले कारू जाना पड़ेगा 3-4 स्टे करेंगे आप? 3-4 घंटा। नहीं, मेरी इच्छा ये है कि अगर टाइम से पहुँच जाऊँगा ना तो चुमातांग तक या लोमा तक पहुँच जाऊँगा। चुमातांग में स्टे मिल जाएगा? हाँ, चुमातांग में स्टे कर लूँगा सोच रहा था, और उसके बाद कल सुबह फिर हांडे। ठीक है, थैंक यू। नीचे उतरना पड़ेगा, कल भी उतर के क्या। तुम उतर जाओ। उतरूं मैं? अब वापस चढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। हर्षा को मैंने उतार दिया है क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है ये, 2 लोगों के साथ और डेंजरस हो जाता है। ओके, गुड टू गो। नाव फंस गया, अब कैसे जाऊं? ऊपर चढ़ जाएगी यहाँ से चढ़ा लूं, ऊपर चढ़ा लूं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट भी है भैया, देखो इधर है ना। इधर लूं? आप सीधा में चलो। थोड़ा उस साइड चलो ना, उधर आगे से। नहीं इधर से चलो। थोड़ा मौसम बनाइए। चलो आ जाओ। थैंक यू भैया। ध्यान नहीं दिया, मतलब बहुत सारी बाइक्स जा रही थी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे आप अभी ये कारू का रास्ता ना, लेह कारू का रास्ता यही हो ना? ले कारू का एग्जैक्टली रास्ता नहीं है, दुर्बुक तक जाएगा। हाँ, वहाँ से 2 रास्ते हैं, एक आपको नुब्रा वैली, हाँ। एक चांगला होते हुए खाली। कारू ना? हाँ आपको इधर लेफ्ट मुड़ जाना है। हाँ, मतलब रास्ता तो यही है ना। हाँ जी, हाँ जी। दुर्बुक से मुझे मुड़ना है। दुर्बुक से 117 किलोमीटर। एक्चुअल में मेरा तो मन चुशुल से जाने का था, लेकिन जाने दिए नहीं दिया? हाँ नहीं, वो बोले कि अभी हालने मेरे को जाना है, लेकिन मेरे को कारू होते हुए जाना पड़ रहा है। अच्छा हाँ। वहाँ चांगला पास पे है ना? हाँ। चांगला टॉप से 10 किलोमीटर पहले और 10 किलोमीटर बाद खराब है। अच्छा, वो कंस्ट्रक्शन टाइप का है। ठीक है। सो यहाँ से अब जो कारू है वो 80 किलोमीटर शो हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हम कारू से थोड़ा आगे चले जाएं, मीन्स चुमातांग तक एटलीस्ट हम पहुंच जाए, हम ये सोच रहे हैं। और फिर कल हम हाले पहुंचेंगे जल्दी से कारू में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पेट्रोल भरवा लेना और एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी कर लेना, क्योंकि इसके बाद अब हम सीधा सोमोरी होते हुए मनाली रूट पकड़ लेंगे। तो फिर बहुत लंबे टाइम के लिए पेट्रोल पंप है नहीं, सीधा पेट्रोल पंप हमें मिलेगा फिर टांडी में, जो कि बहुत दूर है। और अब हम ये भी सोच रहे हैं कि दुर्बुक में
थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे अभी और कुछ लंच वगैरह कर लेंगे। जहां हमने कल लंच किया था बहुत अच्छा लगा था हमें, तो हम सोच रहे हैं वहीं पर लंच कर लेंगे। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं दुरबुक में और हमारा लंच भी फिनिश हो चुका है, लंच भी हमने कर लिया है। तो टोटल हमारा 260 रुपीज़ बिल बना है। यहाँ पर हमने इंडियन फूड कॉर्नर में लंच किया है। एक आलू पराठा और एक राजमा राइस और एक सैंडविच। थोड़ा कॉस्टली था लेकिन ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस जितने थे वैसे ही है, मतलब सबके सब। और इसके अलावा ना अब हम जा रहे हैं आगे कारू की तरफ और चांगला पास अब हम क्रॉस करने जा रहे हैं, तो आपको भी शो करेंगे चांगला पास और देखेंगे आज हानले तक का जितना रास्ता हम कवर कर पाएंगे आज करेंगे। दुरबुक से लंच करके निकल गए हैं। अब हमें कहाँ निकलना है, किधर लिखा है, किधर, इधर है। तो जैसा हमने सुना था चांगला पास के पहले से रोड ख़राब हो जाएगी, तो रोड ख़राब हो चुकी है। मैं किलोमीटर नोट कर लिया हूँ कि कहाँ से रोड ख़राब होना शुरू हुई थी। मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कितना डिस्टेंस तक रोड यहाँ पर ख़राब थी। अभी आगे चलते हैं हम लोग, आगे मिलते हैं आपसे। अगर रोड इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी तो वापस मिलेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोग चांगला पास में मिलेंगे। एवलांच प्रोन एरिया स्टार्ट्स, सो थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना है हमें। बाकी ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा, हर एक रोड के पहले बाद में ना जहाँ भी कोई डेंजर हो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है, एक बहुत अच्छी बात है। इवन कहीं पर अगर ना बहुत तेज़ ढलान आने वाली हो तो वहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि मतलब डीप है आगे जाकर, तो बोर्ड में हर चीज़ मेंशन किया। अगर आप बोर्ड को फॉलो करते हुए जाएंगे ना, बिलीव मी आप सुरक्षित रहेंगे। आराम से चीज़ों को फॉलो करते हुए जाइए, आराम से चलिए। एक दो बार गॉड को याद कर लीजिए, एक दो बार क्या, जितनी बार चाहे उतनी बार याद कर लीजिए, बस ये रास्ता पार हो जाएगा। ये आप देखिए, आपको फ्रंट पे मेरे बर्फ़ दिखाई दे रही होगी। ये बिल्कुल अभी अभी की बर्फ़ है, 2-4 दिनों में गिरी हुई, बिल्कुल फ्रेश स्नो है। फ्रेश स्नो का मज़ा ही अलग होता है। और अभी अभी मुझे लोगों ने डराया है कि जो मनाली वाला रूट अभी हम लेने वाले हैं वहाँ पर बारालाचा पास में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और आगे भी चांसेस हैं। अरे दादरे देखो, सामने देखो बर्फ कितनी ज़्यादा है। मतलब अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि टुकड़ों में है, लेकिन सामने तो पूरा पहाड़ ही बर्फ से ढका हुआ है। ओ हो, पहुंच गए शायद हम, है ना, पहुंच गए हम टॉप पे शायद। जय भारत माता की जय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चांगला पास और बहुत ही टॉप पे है। मतलब ऐसा लग रहा था गाड़ी चढ़ाने के लिए इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा था और धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ी थी और पूरा यहाँ पे भी दर्द होने लग गया। एक्चुअल में खाटडुंगला पास इससे ज़्यादा टॉप पे है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, टोटल 7 किलोमीटर हमने ख़राब रोड अभी तक तय की है। अब आगे देखो और कितनी होती नीचे उतरते समय, तो उस कारण से ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और गियर 1 में भी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे साथ लगेज बहुत है और साथ में हर्षा है जो इतनी मोटी है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तुम भी तो मोटे ही हो। हाँ, तो ओवरऑल हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे और साथ में लगेज भी था। तो अब यहाँ के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ी ठंड है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट स्नो बहुत दिखी हमें यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे और अभी लगभग 4 बज रहे हैं, 4:45 बजे हैं। हमारा टारगेट है कि 4:30 पौने 5 तक कारू पहुँच जाएँ और अगर फिर आगे बढ़ पाएंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अब हम नीचे की तरफ हैं और नीचे की तरफ भी 5 किलोमीटर का रास्ता खराब था, लेकिन अब रास्ता सही हो गया। मतलब परफेक्ट नहीं, लेकिन रोड आगे मतलब सही हो गया है। थोड़े गड्ढे हैं लेकिन इट्स ओके, फाइन। तो टोटल आपको 12 किलोमीटर का रास्ता खराब मिलेगा, ठीक है ना। 7 किलोमीटर उस तरफ से और 5 किलोमीटर नीचे उतरते समय। और अगर आप लेह के साइड से जा रहे होंगे तो जस्ट अपोजिट कर लीजिए, लेकिन टोटल 12 किलोमीटर का ही रास्ता खराब है।
एक्चुअल में 5 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद 15-20 किलोमीटर सही था, उसके बाद वापस से काफ़ी ख़राब रोड है और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। मतलब सामने वाला, आपके पास सामने कोई भी हो, वो आपके चेहरे की हालत ख़राब कर देगा। भाई भगा ले जल्दी से यार, मैं धीरे धीरे जाने को तैयार हूँ, पर तेरी धूल नहीं सह सकता मैं, भगा जल्दी। ओके, तो ये पूरा 4-5 किलोमीटर का काफ़ी ख़राब पैच आया वापस से। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी ख़राब पैच आ रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप नेक्स्ट ईयर आए तो मिले, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पर रोड बनाने का काम हो रहा है, बिलीव मी, मतलब मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल बाद कोई भी ऐसी ख़राब रोड बचेगी यहाँ पर। सो यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं रास्ते में। वर्ल्ड हाईएस्ट लिखा हुआ था पैराग्लाइडिंग पॉइंट, बट कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रोड फिर से ख़राब हो गई है। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि अब तो काफ़ी कम किलोमीटर बचे हुए हैं, ये बोल सकते हैं कि जो कारू तक का रास्ता होगा, ठीक है, कहाँ से, पेंगोंग से, क्योंकि हम वाया कारू होके जाने वाले हैं कहाँ, हानले, तो वो रास्ता अभी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यस, जो वाया चुशुलो के रास्ता जाता है पेंगोंग से, वो रास्ता तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब ओवर ख़राब है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद इतनी बढ़िया रोड मिली है ना। 4 to 5 किलोमीटर हो गया इस रोड को मिले हुए। मतलब आप बोल सकते हैं जब कारू आपका ऑलमोस्ट 25 to 27 किलोमीटर बचा होगा, तब से आपको ये रोड मिलना शुरू हो जाएगी। ओह वाह यार, ये रोड बस हटे मत। तो हम खारू पहुंच गए फाइनली। अब हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, एक एक करके हम डिसीजंस लेते हैं। पहला डिसीजन ये है कि हम कितना पेट्रोल कैरी करें आगे के रास्ते के लिए अब, क्योंकि आगे के रास्ते में अब कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला। दूसरा डिसीजन ये लेना है कि हमें अभी यहाँ स्टे करना चाहिए, काफ़ी बड़ा दिख रहा है वैसे ये, या हमें चलना चाहिए आगे के लिए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो हानले जाने का है। तो हमें वो डिसीजन लेना होगा अभी तुरंत, इमीडिएटली। चले हो गया। तो हमने 2 डिसीजन कर लिए हैं अपने। फर्स्ट डिसीजन कि हम आगे बढ़ेंगे हानले की रोड में, मतलब पूरा हानले तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमने सोचा है चुमातांग तक जाते हैं। यहाँ से 2 आवर्स का दिखा रहा है, 6 o'clock हुए, 8-8:15 तक शायद हम पहुँच जाएंगे। तो हमने डिसीजन लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा, हम लोगों ने पेट्रोल ले लिया है, तो 15 लीटर तो फुल टंकी हमने कर ली अपनी, और इसके अलावा हमने ना 7.5 लीटर 7.5 लीटर एक्स्ट्रा रखे हैं। तो हमें टोटल अब पता है कि हमें 750 किलोमीटर्स तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो हम लोगों ने जितना बाइक एवरेज देती है पहाड़ों में, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्स्ट्रा ही रखा है, उससे कम नहीं रखा है। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, क्यों टेंशन हो रहा है। अबे देखो, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, अब कहाँ जाना है? अब 2 रास्ते आ गए, अब कहाँ जाना? जीपीएस चल रहा है, देखो तो। अरे यार, अब कहाँ जाएं? एक बार यहाँ जाके देखें। नहीं यार, ये नहीं लग रहा है मेरे को, ये नहीं, ये तो कहाँ जा रहा है पता नहीं। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं एक बार। अरे यार रुको ना यार, अभी रुको ना, आखिर हम दोनों ही सोचे थे ना जाएंगे, अब रुको एक बार। गलती हो गई, अब क्या करोगी? हाँ, तो अब गलती तो हो गई है ना, भूख दो साला को। चलो, हाँ शायद यही लग रहा है, यही लग रहा है।
चलो ना, यही आगे बढ़ते हैं। हाँ देख, यही है, देखो आगे रास्ता जा रहा है अच्छे से। देखो आगे कुछ लाइट भी दिख रही है ना? यही होगा। हाँ यही होगा, चलो। तो फ्रेंड्स, अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हम लोग लास्ट टाइम कैंप पे रहे थे तो हम कुछ चार्जिंग भी नहीं कर पाए अपने डिवाइस, और हमारे सारे डिवाइस अब ऑफ होने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, हम कब तक पहुंच पाते हैं। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लेकिन मैं अब आगे और कुछ नहीं बोलना चाहता। बस इस व्लॉग को एंड करते हैं और होटल जाके भगवान की दुआ रहेगी हमारे साथ, हम होटल सही सलामत पहुँचेंगे और होटल जाके हम आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए चुमातांग, और सीरियसली ये हमारी ट्रिप की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ। है कि नहीं? मतलब हमने बहुत बड़ा ही रिस्क ले लिया। एक्चुअल में हम वहाँ से जब 6 बजे निकले ना, तो हमें लगा ठीक है, मतलब जा सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन फिर निकल पड़े। लेकिन जब आधा रास्ता हुआ और एकदम घुप अंधेरा, कोई लाइट नहीं, विलेजेस भी 1-2 पड़े, वो भी एकदम बिल्कुल अंधेरे में ही थे। बिल्कुल ना कोई गाड़ी आ रही थी ना जा रही थी, ना कोई स्ट्रीट लाइट थी, ऊपर से ना जीपीएस वर्क कर रहा था, ना कोई नेटवर्क था। तो हम लोग को तो कितनी बार कंफ्यूज भी हो गए कि जाए कहाँ। बिल्कुल, वैसे मतलब तो कई बार 2-2 रास्ते भी थे। हाँ, वैसे स्ट्रेट ही था, लेकिन फिर भी मतलब थे कई बार 2 बार जिससे कोई भी कंफ्यूज हो सकता था कि उसे जाना कहाँ है। एक्चुअल में हम लेह जब आ रहे थे ना कारगिल साइड से, तब भी हमें 8:30 बज गए थे, आज भी उतना ही बजा लगभग। लेकिन उस टाइम की बात बहुत अलग थी। उस टाइम ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब रास्ते में, भले वो पहाड़ी इलाका था लेकिन रास्ते में बहुत सारी राइडर्स थे, बस थी, ट्रक थी, कार थी, सब कुछ था। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन आज काफ़ी टेंशन हो गया था। भगवान की दुआ से एकदम, भगवान की दया से बोलूँगा, एकदम हम लोग सेफली पहुँच गए। और पहुंचने के बाद भी हाँ, बस एक बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि हर 20-30 किलोमीटर के बाद मिलिट्री के पर्सन हमें दिख जाते थे। तो मतलब एक जान में जान आ जाती थी, सीरियसली बोल रहा हूँ। और आज मतलब हम लोग इतना खुश हो जाते थे उनको देख के, क्या बताऊँ मैं, मतलब जान में जान आती थी। और लास्ट में भी हेल्प उन्हीं ने की। हमने पूछा हमें कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने बताया आप इधर जाओ, आपको मिल जाएगा गेस्ट हाउस, और हम पहुँच गए। थैंक यू हाँ भारतीय सेना। हाँ, तो सही बात है। हाँ, मतलब आप थे उसके लिए थैंक यू। हाँ। लास्ट में चलो गेस्ट हाउस तो मुझे लगता है और भी लोग बता देते, लेकिन आप जो रास्ते में थे ना, तसल्ली मिल जाती। उसके लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आप थे इसलिए हम थोड़ा सा कम घबराए, अदरवाइज तो हमारी जान निकले पड़ी थी। वैसे हमें रूम बहुत अच्छा मिल गया है, हम आपको रूम दिखाएंगे। और हमें जो रूम का प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 750 पर पर्सन, मैंने 1500 पड़ा है। उसमें पर क्या क्या है, अभी पूरा डिनर इंक्लूड है और पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और जिस समय हमें हम फंसे हैं ना, वो बिल्कुल सही प्राइस में हमें मिल गया है। एक बार मैं आपको रूम शो कर देता हूँ, आप देख लो। रूम जो है काफ़ी बड़ा रूम है, ठीक है, डबल बेड के अलावा एक और बेड है, ठीक है, काफ़ी क्लीन भी है एक्चुअली में। और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर एक अलग सा स्पेस है, वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है, तो सही रूम मिल गया हमें। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, और अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं जाके। और कल की जो जर्नी है हमारी, अब आपको पूरी शो करेंगे अपनी हानले तक की जर्नी। हमने कारू से 114 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया चुमातांग तक। अभी हम चुमातांग में, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और अब हानले तक की जो डिस्टेंस है वो हम कल कवर करेंगे, तो वो आप कल का व्लॉग देखिएगा। और साथ साथ हानले की जो ब्यूटी है वो भी आपको कल के व्लॉग में शो करेंगे। सो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी कहना है तो कमेंट करके ज़रूर करिएगा। बाय बाय।